हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल IAS माई ड्रीम में आपको स्वागत करता हूं। मैं आपको ये आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्लास नोट्स जो है इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर इस बुक्स में ऐसे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में दृष्टि के जो क्लास हैं उसमें पढ़ाए जाते हैं। और इस बुक की एक और खासियत है जो कि यहाँ पे लिखा रहता है कि नॉट फॉर सेल। इस बुक को सेल करने के लिए नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, मैं इसकी भी आपको जानकारी दूंगी कि आखिर ये सेल करने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो चैप्टर है वो मैं दिखा देता हूँ। पहला चैप्टर है राज्य व्यवस्था एक परिचय, दूसरा है भारतीय संविधान एक परिचय, तीसरा है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, चौथा है संविधान की प्रस्तावना, पांचवा है नागरिकता, छठा है मूल अधिकार, सातवां है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, आठवां है मूल कर्तव्य, नौवां है कार्यपालिका, दसवां है विधायिका, ग्यारहवां है न्यायपालिका, बारहवां है केंद्र राज्य संबंध, तेरहवां है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, चौदहवां है आपातकालीन उपबंध, पंद्रहवां है पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ, सोलहवां है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, सत्रहवां है संविधान का संशोधन, अठारहवां है संवैधानिक संविधानोत्तर सांविधिक विनियामक, और 19वां है लास्ट का जो है कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय। ये लगभग टोटल 434 पेज में दिए गए हैं और इसके आगे नहीं दिया गया है। तो मैं आपको ये टोटल जितने भी हैं उसके मेन पॉइंट की बुक की ओर लेके चलता हूँ ताकि उसमें विशेष क्या दिया गया है। तो ये पहला चैप्टर आ गया कि आपका राज्य व्यवस्था एक परिचय है, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन का, जिसमें कि राज्य क्या है और राज्य के तत्व हैं, भूभाग है और ये विधायिका कार्यपालिका, मतलब एक कहा जाए कि ये राजनीति जो है उसका एक टोटल इंट्रोडक्शन के रूप में इसमें दिया गया है इस चैप्टर में। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बहुत सारे जो ये जो है ना डब्बा के रूप में जो ये दिया जाता है, ये लोकतंत्र के प्रकार जैसे इसका बहुत ही इस बुक में महत्व है क्योंकि इसी से जो ये खाका तैयार किया जाता है और ये सबसे बेस्ट है। और इसमें लास्ट में ये प्रारंभिक परीक्षा के तौर से ये जो देखिए संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, किसी राष्ट्र की परिसंघ या संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ये IAS परीक्षा 2021 में पूछा गया है। मतलब जितने भी PT के करेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी इस बुक में सम्मिलित किया गया है। लगभग आप देख सकते हैं IAS 2015 है, IAS 2020 है, IAS 2021 है, यहाँ भी 2014 है, यहाँ भी 2021 है। तो लगभग जो है ये क्या कहते हैं बहुत ही करंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ये देखिए मुख्य परीक्षा के तौर पे भी ये 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इस चैप्टर से जो ये 7 मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं। एक 2020 में आए हुए हैं, एक 2018 में आए हुए हैं, एक 2008 में आए हुए हैं। जिस वजह से ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान एक परिचय। संविधान के बारे में जो जो बातें हैं सभी को इसमें बताया गया है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए संविधान की जो अनुसूची है, ये 22 जो है भाग हैं, ये पार्ट है ना, ये विषय, ये संबंध अनुच्छेद, ये 22 भाग में किस किस अनुच्छेद से ये आर्टिकल का लिया गया है, ये टॉपिक, ये सब भी इधर दिया गया है। टोटल लगभग 395 आर्टिकल हैं। 395 आर्टिकल 22 भाग में कौन कौन से टॉपिक किस किस नाम से किस किस अनुच्छेद के रूप में आ रहे हैं वो सब भी दिए गए हैं। और यहाँ पे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी दिए गए हैं। जो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये देख लीजिए।
और इसमें भी उसी टाइप से प्रारंभिक परीक्षा के सवाल हैं। और मैं आप ये देख लीजिए, तीसरा भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें भी अनुच्छेद 1 से इसका स्टार्ट होता है, संविधान का भाग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद टोटल ये आगे चलते हैं लेके यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल पीटी के रूप में 42 क्वेश्चंस दिए गए हैं और मुख्य परीक्षा के लिए 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 10 क्वेश्चंस में भी 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस जो कि पूछे जा चुके हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में दिए गए हैं। और चौथा जो है ये संविधान की प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में, इसकी इंग्लिश में भी दिए गए और इस प्रस्तावना की क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में बताया गया है। और इसका देख लीजिए, इसमें भी लगभग टोटल 35 क्वेश्चंस पीटी के हुए हैं और 5 क्वेश्चंस मेंस का हुआ है। ये नागरिकता 5वां चैप्टर हो चुका है, जो हमारे सीए हैं वो उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ नागरिकता की समाप्ति के बारे में भी बताया गया है कि परित्याग कब होता है और समाप्ति कब होता है। इसका देख लीजिए, इसका जो है टोटल ये पीटी के रूप में ये देख लीजिए, इसमें 66 बीपीएससी 2020 बीपीएससी के भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगर कोई जो हमारे वीडियो जो देख रहे हैं वो अगर बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो अगर उनको भी लगता है कि ये बुक पढ़ना चाहिए तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आप देख लीजिए, 6ठा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। इसमें भी आपको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको लगभग अनुच्छेद जो है 32 तक का जो इसमें जो है यहाँ नागरिकता में पूछा जाता है। नहीं सॉरी, ये मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार के चैप्टर में 32 के 4 तक का जो अनुच्छेद है वो आते हैं और उसी अनुच्छेद से यहाँ क्वेश्चन है। और एक अनुच्छेद से देखिए आपको क्वेश्चंस भी दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। ये आईएएस के 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही पूछे गए। इसमें लगभग करेंट क्वेश्चंस का जो है ना सम्मिलित किया चुका है कि कौन कौन से इधर हाल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में ये बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया। ये इसमें देखिए लगभग 63 क्वेश्चंस पीटी के रूप में दिए गए हैं और 12 क्वेश्चंस जो कि मेंस के रूप में दिए गए हैं। और यहाँ आप देख के तो और हैरानी हो जाएगी कि आईएएस 2022 के मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि क्वेश्चन से भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है, टिप्पणी कीजिए। यह आईएएस 2022, 21, 19, 12, 5, 99, 90, 91, 88, 87, 83, 81 इस टाइप के देख सकते हैं कि इससे कितना ये टोटल क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये मूल अधिकार चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला चैप्टर आ जाता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसमें भी लगभग ये देख लीजिए आप, अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होता है यहाँ से और ये कहाँ तक जाते हैं, अनुच्छेद ये 36 तक ही रह जाते हैं। इसका भी क्वेश्चंस देख लीजिए आप, आईएएस 2021 से लेके 1979 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका भी ये संकलन किया गया है इसमें। इसी वजह से ये जो क्लास नोट्स हमारे होते हैं ना, ये क्लास नोट्स बहुत महत्वपूर्ण इसी वजह से हो जाते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज देख लीजिए, मूल कर्तव्य जो है इसमें इसका छोटा सा ये भाग है
लेकिन इसमें भी क्वेश्चंस 2011 लास्ट तक का आया हुआ है, उसके बाद से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। अगला कार्यपालिका। कार्यपालिका में देख लीजिए, ये अनुच्छेद 53(1) से लेके अनुच्छेद 75(3) का इसमें संकलन दिया गया है। और मैं आगे दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको ये टोटल बुक के बारे में जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसमें समझ में आ पाए, क्योंकि ये बुक जल्दी मार्केट में मिलते हैं नहीं। तो आपको यहाँ से ठीक से मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहीं देखना होगा। ये देख लीजिए, इसमें भी लगभग 70 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इसमें 2022 से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये देख लीजिए, टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ये विधायिका हो गया। यहाँ पे आइए, अब इसमें राज्यसभा का गठन हो जाता है, लोकसभा भी हो जाता है इसी में। और देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका भी देख लीजिए, 2022 में जो पीटी में एग्ज़ाम आ चुके हैं और इस बार जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन देख लीजिए कितना करंट में ये बुक जो प्रिंट हुआ है। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतने करंट में ये सारे क्वेश्चंस यहाँ मुझे मिल पाएंगे। इसमें देख लीजिए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। इसमें देख लीजिए 95 क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए मेंस के भी क्वेश्चंस 2021, 21, 20, 20, 20, 11, 10, 4 से लेके 2000 तक के हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं पीडीएफ को जो है ड्राइव लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तभी मैं इसकी पीडीएफ बनाऊंगा, नहीं तो ऐसे मैं नहीं बनाऊंगा। ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना पीटी के, वो सारे मैं बना दूंगा। आगे देख लीजिए, ये न्यायपालिका का चैप्टर था और इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चंस इसमें भी लगभग 52 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका मेंस का भी क्वेश्चंस 2022 के जो लास्ट क्वेश्चंस थे वो भी डाले गए हैं। और अगला चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इसका देख लीजिए क्या है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हमारे बनाए गए हैं, ये देख लीजिए। जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर जीएसटी वगैरह भी जो क्या क्या इसमें शामिल होते हैं, जीएसटी के अंतर्गत शामिल केंद्र और राज्य पर कर निम्नवत हैं: केंद्रीय उत्पादक शुल्क, उत्पाद शुल्क, भेषज और प्रसाधन सामग्री, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुएं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वस्त्र और वस्तु उत्पाद। इसी टाइप से आप इसको देख लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, आप इसको रोक के भी देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आगे नहीं बढ़ूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। पिछला बार मैंने वीडियो बनाया था जो कि हमारी थी ये इतिहास की बुक के बारे में थी, तो वो लगभग 24 मिनट से हो चुकी थी। और ये देख लीजिए, इसमें भी 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी 2022 के मेंस का क्वेश्चन डाला गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी का है ये। इसका भी देख लीजिए, आगे मैं दिखाता हूँ इसको। इसमें भी क्वेश्चंस लगभग 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें देखिए 2004, 1997, 1983, ये टोटल 7 मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर ये हो जाता है पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ। ये हम लोग के बेसिकली गांव से होते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, क्योंकि जितने भी ग्रामीण इलाके में सारे जो कार्य होते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ये देखिए 74वें संशोधन के अनिवार्य तथा विवेकाधीन उपबंध, इतने सारे जो नगर पालिका हैं और विवेकाधीन उपबंध बनाए गए हैं, ये सारे हैं। और इसका क्वेश्चंस देख लीजिए, ये लगभग 45 क्वेश्चंस हैं। और ये देख लीजिए 2022 में मैंने बताया था ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देख लीजिए, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। आईएएस 2022 के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर में दिखाता हूँ। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, एसटी और एससी। इसमें देखिए 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आ जाते थे आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। और 6ठी अनुसूची में ये देखिए कौन सी 6ठी अनुसूची में आ गए। 6ठी अनुसूची परिवर्तन हुई थी और 6ठी अनुसूची में ये भाग 1 में आ गए हैं असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा राज्य और मिजोरम राज्य। ये सब राज्य उसमें जुड़ चुके। ये सारे राज्य के अलावे भी इसमें ये राज्य इंक्लूड हुए थे, तो उसी के बारे में ये बताया गया है मेनली रूप से। और इसमें टोटल क्वेश्चंस देख लीजिए 28 पूछा गया है। इसमें सिर्फ पीटी के ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। संविधान के संशोधन, ये जो हमारे संविधान को संशोधन किया गया था उसी के बारे में ये बताया गया है। और संविधान का संशोधन ही ये क्या कहते हैं, ये देख लीजिए। आधारभूत महत्व के संशोधन में पहला, 24वां, 25वां, 42वां, 44वां, 52वां, 73वां, 74वां और 86वां और 51वां, लगभग इतने अभी तक संसद कुल 101 संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर चुकी है। तो 101 बार संविधान संशोधन हो चुका है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी में सबसे ज़्यादा मेजर जो डिफरेंसेस देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा इसी में मिला था। इससे लगभग क्वेश्चंस देख लीजिए। 2018 पीटी का है और आप देख लीजिए इधर भी मेंस का क्वेश्चंस 2017 तक मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं और 33 इसका पीटी का क्वेश्चंस है। आगे अगला चैप्टर देख लीजिए। संवैधानिक, संविधानोत्तर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। इसमें भी केंद्र और राज्य के बारे में विशेष रूप से बताया जा चुका है। ये कार्यकाल भी दिखाया गया है, देख लीजिए। हमारी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं उनका ये कार्यकाल है अगस्त 2020 से अब तक, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उनका है। और आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए अब तक गठित वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और वित्त आयोग के लिए अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रही है, जिसमें कि NK सिंह इनके अध्यक्ष हैं। और ये नियुक्ति वर्ष 2017 हुई है। रिपोर्ट जमा करने का वर्ष इसका 2021 था और रिपोर्ट क्रियान्वयन का वर्ष है 2020 से 26 तक। और देखिए इसका अगला क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, इसी में आयोग की संरचना और पदावधि, जो आयोग के कार्य और संवैधानिक संरक्षण UPSC के बारे में जो हमारे बताए गए हैं और इसी में है। और स्टेट PCS के भी बारे में इसी में बताया गया। कार्यकाल क्या है, वेतन और भत्ते क्या हैं। और आगे देख लीजिए, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया जा चुका है, उसके बारे में बताया गया है। तो लगभग देखा जाए तो ये जो हमारे लक्ष्मीकांत हैं उनको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो इस बुक में हमारे चर्चा किए गए हैं। कोई भी अगर बुक अगर आप साइड से पढ़ते हैं, उसके बाद अगर इस बुक को आप एक बार रिवाइज के रूप में पढ़ लेते हैं तो शायद ही आपको पॉलिटी से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम होगी। और ये देख लीजिए, इसमें 51 क्वेश्चंस हैं और 2022 के 2 क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं अभी तक। अगला चैप्टर आपको दिखा देते हैं, कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय। इसमें भी लगभग आप देख लीजिए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये जहाँ जहाँ से संविधान हमारे लिए जा चुके थे वहाँ का क्या योजना है, क्या किस टाइप से, उसी के बारे में बताया गया था। इसका भी देख लीजिए, 2022 में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो टोटल मिला के ये देखा जाए कि ये बुक बहुत ही करेंट, जो हमारे अभी तक जो आए हुए हैं 2022 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें दे चुके हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद की बुक है और ये कहीं भी आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगी। जो भी दृष्टि के IAS की बैच, फाउंडेशन बैच लिए हुई है, उसी को ये बुक पढ़ने का मौका मिलता है।
मार्केट में कोई भी कहीं भी आपको अवेलेबल हो सकता है फोटोकॉपी वगैरह या सेकेंड हैंड के रूप में, लेकिन ऐसे तो परचेज करने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और मैं अपना अगला वीडियो बहुत जल्द ही ये नया जो बुक है उस पर लाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।